एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो मानो एआई का सुनामी आ गया है। अब हमारे पास एक ऐसा एआई टूल है जो VO3 को भी टक्कर दे सकता है और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो हाई क्वालिटी एआई इमेज एडिटर्स भी रिलीज हुए हैं। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक फ्री टेक्स्ट टू स्पीच टूल लॉन्च कर दिया है जो आपको 90 मिनट्स तक का ऑडियो जनरेट करने की पावर देता है। और बिलीव मी, और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग चीजें हैं इस वीडियो में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूएसओ के बारे में। यूएसओ एक बिल्कुल नया ओपन सोर्स एआई मॉडल है जिसे बाइटडांस ने लॉन्च किया है। इसका मेन फोकस है सब्जेक्ट ड्रिवन और स्टाइल ड्रिवन इमेज जनरेशन को एक ही पावरफुल फ्रेमवर्क में कंबाइन करना। मतलब आप एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग स्टाइल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो रियलिस्टिक लुक हो या फिर आर्टिस्टिक पेंटिंग जैसा। सबसे खास बात यह है कि यूएसओ सब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है जिससे आउटपुट प्रोफेशनल और क्लीन दिखता है। और बोनस यह है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह ओपन सोर्स्ड है, मतलब हर कोई फ्रीली इसे एक्सप्लोर और यूज कर सकता है अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। पेज पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि यूएसओ कितना पावरफुल है। अगर आप एक कैरेक्टर का इमेज अपलोड करते हो तो ये मॉडल हर सीन में उसी कैरेक्टर को एग्जैक्टली प्रिजर्व करता है और उसको नेचुरल तरीके से ब्लेंड भी कर देता है। चाहे आप एक एनिमेटेड कैरेक्टर दो या अपना खुद का फोटो, यूएसओ दोनों केसेस में कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मेंटेन करता है। जैसे एक एग्जाम्पल में एक लड़की का रेफरेंस इमेज दिया गया है और हर सीन में उस लड़की का फेस बिल्कुल कंसिस्टेंट दिखता है, चाहे वो रियलिस्टिक स्टाइल हो या आर्टिस्टिक पेंटिंग जैसा। हर स्टाइल में आउटपुट बहुत ही सही और प्रोफेशनल लगता है। और एक और अमेजिंग फीचर यह है कि आप एक नॉर्मल इमेज के साथ कोई भी स्टाइल रेफरेंस अपलोड करो तो आउटपुट वही स्टाइल फॉलो करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल में एक लड़की का इमेज लिया गया और एक फैंटेसी आर्ट स्टाइल का रेफरेंस दिया गया और आउटपुट देखते ही बनता है, हर एक रेंडर फैंटेसी आर्ट लुक में ही जनरेट होता है। इसको कंपेयर भी किया गया है लीडिंग इमेज एडिटर्स के साथ जैसे क्वेन इमेज एडिट और फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव, लेकिन सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और कंसिस्टेंट रिजल्ट यूएसओ ने ही दिया है। यूएसओ का काम बेसिकली दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है जो मिलकर सब्जेक्ट ड्रिवन और स्टाइल ड्रिवन जनरेशन को एक फ्रेमवर्क में कंबाइन करते हैं। पहला स्टेज, स्टाइल अलाइनमेंट ट्रेनिंग। इस स्टेज में सिस्टम आर्टिस्टिक स्टाइल्स को समझने और रिप्रोड्यूस करने पर फोकस करता है। एक स्टाइल इमेज को पहले सिग्लाइपी के थ्रू प्रोसेस किया जाता है जिससे उसकी सिमेंटिक और स्टाइलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है। ये इन्फो फिर एक हायरार्किकल प्रोजेक्टर ऑर्गेनाइज करता है। साथ ही टारगेट इमेज को VAE वेरिएशनल ऑटो एनकोडर से पास किया जाता है जिससे एक नॉइजी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन मिलता है। दोनों सिग्नल्स, स्टाइल फीचर्स और नॉइजी लेटेंट, फिर MMDIT ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स में फीड किए जाते हैं। लर्निंग को गाइड करने के लिए एक रिवॉर्ड फंक्शन यूज होता है जो जनरेटेड आउटपुट को रेफरेंस स्टाइल के साथ कंपेयर करता है। मतलब सिस्टम ग्रेजुअली अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स के साथ अलाइन होना सीखता है। दूसरा स्टेज, कंटेंट स्टाइल डिसेंटेंगलमेंट ट्रेनिंग। इस स्टेज में मॉडल एक स्टेप और आगे बढ़ता है। सब्जेक्ट आइडेंटिटी को स्टाइल से अलग करता है ताकि दोनों को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल किया जा सके। यहां स्टाइल इमेज फिर से SIGLIP प्लस प्रोजेक्टर से निकलती है, जबकि टारगेट इमेज और एक एडिशनल कंटेंट रेफरेंस इमेज को VAE के थ्रू लेटेंट स्पेस में एनकोड किया जाता है। ये सब MMDIT ब्लॉक्स के अंदर कंबाइन होते हैं जिससे मॉडल स्टाइल, कंटेंट और सुपरविजन तीनों को ज्वाइंटली लर्न करता है। ट्रेनिंग स्पेशली बनाए गए ट्रिपलेट्स पर होती है जो नेटवर्क को सिखाती है कि स्टाइल अप्लाई करते वक्त सब्जेक्ट आइडेंटिटी कंसिस्टेंट रहे। और यहां भी एक स्टाइल रिवॉर्ड मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि आउटपुट में सब्जेक्ट और स्टाइल दोनों की फिडेलिटी बनी रहे। फाइनल रिजल्ट, इन दोनों स्टेजेस को कंबाइन करके यूएसओ एक यूनिफाइड जनरेटिव मॉडल बनाता है जो किसी भी आर्टिस्टिक या विजुअल स्टाइल को अप्लाई करते हुए सब्जेक्ट को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रखता है। ये ड्यूअल ट्रेनिंग प्रोसेस इस फ्रेमवर्क को और भी पावरफुल, फ्लेक्सिबल और रिलायबल बनाता है जिससे हमेशा हाई क्वालिटी और बैलेंस्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। बेंचमार्क टेबल क्लियरली दिखाता है कि यूएसओ सब्जेक्ट ड्रिवन और स्टाइल ड्रिवन जनरेशन दोनों में एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ कंपेयर करने पर कितनी स्ट्रांग है। सब्जेक्ट ड्रिवन जनरेशन के लिए यूएसओ ने 0.623 का क्लिप आई स्कोर और 0.793 का डायनो स्कोर अचीव किया है जो लिस्टेड मॉडल्स में सबसे हाई हैं। फॉर एग्जांपल, यूएनओ भी करीब आता है 0.605 क्लिप आई और 0.789 डायनो स्कोर के साथ, लेकिन यूएसओ दोनों मैट्रिक्स में थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ रियल कस्टम प्लस प्लस और रियल जनरल जैसे मॉडल्स काफी कम परफॉर्मेंस दिखाते हैं जिनके CLAPI स्कोर्स क्रमशः लगभग 0.314 और 0.485 हैं। ये रिजल्ट्स क्लियरली दिखाते हैं कि यूएसओ अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कंसिस्टेंटली बेहतर सब्जेक्ट फिडेलिटी डिलीवर करता है और चैलेंजिंग सिनारियोज में भी सब्जेक्ट आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। जब स्टाइल ड्रिवन जनरेशन की बात आती है तो यूएसओ फिर से लीडिंग रिजल्ट्स दिखाता है। इसका CSD स्कोर 0.557 है जो ड्रीमओ के 0.454 और इंस्टेंट स्टाइल XL के 0.540 से ज्यादा है।
स्टाइल जनरेशन में यूएसओ का क्लिप टी स्कोर 0.282 है, जो इस मेट्रिक में हाईएस्ट स्कोर के बराबर है, जिसे स्टाइल स्टूडियो के साथ शेयर करता है। ये रिजल्ट्स दिखाते हैं कि यूएसओ न केवल सब्जेक्ट आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में इफेक्टिव है, बल्कि स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी कैप्चर करने में भी एक्सेल करता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप चाहो तो इसको अपने पीसी पर इंस्टॉल करके लोकली अनलिमिटेड टाइम रन कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन काफी हाई एंड होना चाहिए, तभी ये स्मूथली चल पाएगा। अगर आप अभी यूज करना चाहते हो विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग, तो पेज पर हगिंग फेस का एक फ्री स्पेस अवेलेबल है, जहां जाके आप आराम से टेस्ट कर सकते हो। मैंने खुद टेस्ट किया और रिजल्ट्स बहुत रियलिस्टिक आए, इसलिए डेफिनेटली चेक करो। मैं प्रोजेक्ट पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इजीली एक्सेस कर सको। अगला टूल है वाइब वॉइस। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक एआई पावर्ड टूल है, जो टेक्स्ट से रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव वॉइस रिकॉर्डिंग्स जनरेट कर सकता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये यूजर्स को डिफरेंट इमोशनल टोन्स के साथ नेचुरल साउंडिंग स्पीच क्रिएट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे वॉइस सिंथेसिस और भी एंगेजिंग और वर्सेटाइल हो जाती है। पेज पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो मैं अब आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये टूल मुझे इसलिए इतना खास लगा क्योंकि आमतौर पर जो भी ओपन सोर्स बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स होते हैं, वो इंग्लिश और चाइनीज के अलावा बाकी लैंग्वेजेस को सपोर्ट ही नहीं करते। लेकिन इस टूल में ओपन सोर्स होने के बावजूद हिंदी लैंग्वेज बिल्ट इन सपोर्ट के साथ अवेलेबल है, और आउटपुट इतना रियलिस्टिक है कि आप खुद चौंक जाओगे। सबसे पहले आप सुनो। आज का मौसम बहुत सुहावना है। सूरज की रोशनी हल्की हल्की धरती को गर्म कर रही है और हवा में एक ताजगी का एहसास है। लोग पार्कों में टहलने और बच्चों के खेलने का आनंद ले रहे हैं। पेड़ पौधे अपनी हरी भरी पत्तियों से वातावरण को खूबसूरत बना रहे हैं। ऐसे मौसम में मन खुश रहता है और हर काम करने में ऊर्जा महसूस होती है। कितना रियलिस्टिक है ना। और भी एग्जाम्पल्स हैं, चलिए एक और सुन लेते हैं। I can't believe you did it again. I waited for 2 hours. 2 hours! Not a single call, not a text. Do you have any idea how embarrassing that was, just sitting there alone? Look, I know, I'm sorry, alright? Work was a complete nightmare. My boss dropped a critical deadline on me at the last minute. I didn't even have a second to breathe, let alone check my phone. A nightmare? That's the same excuse you used last time. I'm starting to think you just don't care. It's easier to say work was crazy than to just admit that I'm not a priority for you anymore. That's not fair. Of course you're a priority. You think I enjoyed being stuck in that office, drowning in spreadsheets while knowing I was letting you down? It was stressful and I felt terrible. I was really looking forward to tonight. I've had a rough week and I just wanted to see you. When you don't show, it doesn't just feel like a broken plan, it feels like I don't matter. You're right. It's not fair to you. There's no excuse. I should have found a way to let you know, even if it was just a 30-second call. I messed up. I'm really truly sorry. How can I make it up to you? ये टूल आपको सिंगल पर्सन या मल्टीपल पर्सन्स के लिए भी टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पेज पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, लेकिन टाइम की कमी के चलते मैं सब नहीं दिखा पाऊंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक दे दूंगा, जहां आप जाके आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। वाइब वॉइस एक नया फ्रेमवर्क है जो टेक्स्ट स्क्रिप्ट से डायरेक्टली लॉन्ग फॉर्म मल्टी स्पीकर कॉन्वर्सेशनल ऑडियो जैसे पॉडकास्ट्स जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मेथड में सबसे पहले एक वॉइस प्रॉम्प्ट लिया जाता है, जिसमें मल्टीपल स्पीकर्स, स्पीकर 1, स्पीकर 2, एटसेट्रा के ऑडियो क्लिप्स होते हैं, ताकि मॉडल उनकी यूनिक वॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न कर सके। साथ ही एक टेक्स्ट स्क्रिप्ट हर स्पीकर के डायलॉग प्रोवाइड करता है। वॉइस प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट स्क्रिप्ट दोनों को कोर वाइब वॉइस मॉडल में फीड किया जाता है। यह मॉडल एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM यूज करता है, ताकि पूरे टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट समझ सके, इंक्लूडिंग कॉन्वर्सेशन का फ्लो और स्पीकर्स के बीच टर्न टेकिंग। डायरेक्टली ऑडियो जनरेट करने के बजाय वाइब वॉइस एक लो फ्रेम रेट टोकन्स का सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है, जो स्पीच की अकूस्टिक और सिमेंटिक इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करता है। ये टोकन्स फिर डिफ्यूजन हेड के थ्रू प्रोसेस होते हैं, जो एक पावरफुल कंपोनेंट है जो इन लो फ्रेम रेट टोकन्स को हाई फिडेलिटी और एक्सप्रेसिव ऑडियो में कन्वर्ट करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस रिपीटेबल है, जिससे मॉडल बहुत लॉन्ग ऑडियो आउटपुट्स जनरेट कर सकता है, जैसे 90 मिनट स्पीच, और कॉन्वर्सेशन के दौरान स्पीकर आइडेंटिटीज और नेचुरल एक्सप्रेसिवनेस कंसिस्टेंट रखता है। बेंचमार्क टेबल के अकॉर्डिंग वाइब वॉइस मॉडल्स ने कई मेट्रिक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशंस में वाइब वॉइस 7B मॉडल ने रियलिज्म में 3.71, रिचनेस में 3.81 और ओवरऑल प्रेफरेंस में 3.75 का हाईएस्ट स्कोर अचीव किया, जिससे इसका एवरेज स्कोर 3.76 हुआ।
ये परफॉर्मेंस इसे जेमिनाई 2.5 जैसे लीडिंग मॉडल से आगे रखती है। ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स में वाइब वॉइस 1.5B मॉडल अपनी एक्सेप्शनल एक्यूरेसी के लिए स्टैंड आउट करता है, जिसमें विस्पर मॉडल के साथ 1.11 और नीमो मॉडल के साथ 1.82 का लोएस्ट वर्ड एरर रेट वारी अचीव किया गया। साथ ही वाइब वॉइस 7B मॉडल ने 0.692 का हाईएस्ट सिमिलैरिटी सिम स्कोर रिकॉर्ड किया, जो दिखाता है कि ये टारगेट स्पीकर की वॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने में काफी इफेक्टिव है। समरी में ये बेंचमार्क्स क्लियरली दिखाते हैं कि वाइब वॉइस मॉडल्स जनरेटेड ऑडियो में सब्जेक्टिव क्वालिटी और ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी दोनों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, जिससे ये लॉन्ग फॉर्म मल्टी स्पीकर वॉइस जनरेशन के लिए टॉप चॉइस बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज हो गया है, जहां से आप इसको अपने पीसी पर इंस्टॉल करके अनलिमिटेड टाइम्स रन कर सकते हो। साथ ही एक डेमो भी अवेलेबल है पेज पर, जिसका आप टेस्टिंग के लिए अभी यूज कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखो, एक ऑडियो जनरेट होने में लगभग 8 मिनट लग सकते हैं। बाकी मैं प्रोजेक्ट पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां जाके आप आराम से चेक कर सकते हो और सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। अब हमारे पास है ओमनी ह्यूमन 1.5। ये अपने पहले वाले मॉडल ओमनी ह्यूमन 1.0 का सक्सेसर है, जो ऑलरेडी मार्केट का बेस्ट टॉकिंग एवटार जनरेटर माना जाता था। मैंने इस पर एक फुल ट्यूटोरियल बनाया है, जो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। और अब इस वीक उन्होंने इसका नया और एडवांस्ड वर्जन ओमनी ह्यूमन 1.5 रिलीज कर दिया है। बेसिकली ओमनी ह्यूमन एक एआई प्रोजेक्ट है जो रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव कैरेक्टर एनिमेशंस बनाने पर फोकस करता है। ये एक पर्सन या कैरेक्टर की सिंगल स्टिल इमेज और उसके साथ एक ऑडियो ट्रैक जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग लेता है। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली एक वीडियो जनरेट करता है, जिसमें इमेज में दिखाया गया कैरेक्टर दिए गए वॉइस के साथ सिंक में बोलता है और नेचुरली मूव करता है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि इसमें एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स भी बहुत ही रियलिस्टिक और नेचुरल लगते हैं। इस वजह से ओमनी ह्यूमन 1.5 क्रिएटर्स के लिए और भी पावरफुल बन जाता है, क्योंकि आप बिना हेवी सेटअप के प्रोफेशनल लेवल टॉकिंग एवटार्स बना सकते हो। ये अपग्रेड क्लियरली दिखाता है कि एआई बेस्ड एवटार टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट इवॉल्व हो रही है। पेज पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं और ये एग्जाम्पल्स डिफरेंट सिनारियोज पर डिपेंड करते हैं। चलिए एक एक करके हर सिनारियो का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ड्यूअल सिस्टम एवटार का एग्जाम्पल। यहाँ आप कोई भी इमेज दो, चाहे ड्यूअल हो, सिंगल हो या मल्टीपल इमेजेस हो, और साथ में एक ऑडियो अपलोड करो, तो ये मॉडल परफेक्टली समझ जाता है कि किस कैरेक्टर को क्या बोलना है। जैसे यहाँ एक लड़का और लड़की का स्टूडियो फोटो दिया गया और साथ में एक सॉन्ग का ऑडियो रेफरेंस, और आउटपुट आप देखो एक बार। Midnight, cities breathing slow. We're standing under the neon glow. Every instinct tells me I should go, but you're a storm I've come to know. I see the warning signs inside your eyes, a beautiful chaos, a sweet disguise. We're telling truths wrapped up in pretty lies, chasing a thrill under electric skies. And we both know the rules we're breaking. Every touch is a risk we're taking. My heart is racing, my hands are कितना सही जनरेशन है ना। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा पार्ट लड़के का होगा और कौन सा पार्ट लड़की का। पहले प्रॉब्लम यह होती थी कि अगर मल्टीपल लोगों का फोटो देते और एक ऑडियो देते तो सभी लोग एक साथ लिपसिंग करने लगते थे, लेकिन अब ये इश्यू पूरी तरह सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिदमिक परफॉर्मेंस का। shadows in the rain, they're dancing all alone again. Fingers reaching, but they slip away. देखा आपने कितना रियल लग रहा है। लड़की का हैंड मूवमेंट, इमोशंस और लिपसिंक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये एक्चुअली एक एआई जनरेटेड वीडियो है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहां से एवेटार्स को रियलिस्टिक इमोशंस के साथ भी जनरेट कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल देखो। Why didn't you write me? Why? It wasn't over for me. I waited for you for 7 years. Now it's too late. आउटपुट इतना परफेक्ट है कि कसम से मेरा तो माइंड ब्लो हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पेज पर दिए गए हैं। जैसे एक और केस में देखा गया कि जब कैरेक्टर बात कर रहा था तो उसका हाथ उसके फेस के आगे था, लेकिन लिपसिंग पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। Crystal ball glows, wrinkled hands tell secrets, futures twist and turn, laugh as they beg for mercy.
ये डिटेल लेवल का परफेक्शन देख के बस वाह ही निकलता है। ये सिस्टम एनिमेटेड कैरेक्टर्स और एनिमल्स के साथ भी इक्वली अच्छा काम करता है। और दोस्तों, अभी तो मैं सिर्फ कुछ ही केसेस दिखा रहा हूं। पेज पर और भी काउंटलेस एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपको खुद देखने चाहिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके चेक करना। ये टेक्नोलॉजी जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल है। ओमनी ह्यूमन का मेथड दो सिस्टम पर काम करता है, जिसे द ड्यूअल सिस्टम सिमुलेशन फ्रेमवर्क कहा जाता है। पहला है सिस्टम 2, एजेंटिक रीजनिंग, जो एक मल्टीमोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल MLLM का यूज करता है। यह सिस्टम ऑडियो, टेक्स्ट और इमेज जैसे सभी इनपुट्स को एनालाइज करता है। इसका काम एक ओवरऑल प्लान बनाना है, जैसे कि कौन सा एक्शन किस टाइम पर होगा, एक तरह का स्केड्यूल। यह सिस्टम एक डायरेक्टर की तरह काम करता है, जो पूरी वीडियो के लिए शॉर्ट लेवल गाइडेंस बनाता है। इससे वीडियो एक लॉजिकल और कोहेसिव तरीके से आगे बढ़ती है। दूसरा है सिस्टम 1, रिएक्टिव रेंडरिंग, जो असल में वीडियो को जनरेट करता है। इसमें एक MMD-IT नेटवर्क होता है, जिसमें 3 अलग अलग ब्रांचेस होते हैं: टेक्स्ट ब्रांच, ऑडियो ब्रांच और वीडियो ब्रांच। जब सिस्टम 2 से प्लान मिलता है तो यह सिस्टम ऑडियो और टेक्स्ट को समझता है और एक रेफरेंस इमेज से वीडियो फ्रेम्स जनरेट करना शुरू कर देता है। यह ब्रांच बेस्ड सिस्टम रियल टाइम में काम करता है, जिससे कैरेक्टर के मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस और लिपसिंक ऑडियो के साथ बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। डायग्राम के मॉड्यूल डिटेल्स हिस्से में मल्टी स्टेप रीजनिंग पाइपलाइन बताता है कि MLLM कैसे काम करता है। पहले MLLM एनालाइजर इनपुट से लैंग्वेज, इमोशन और इंटेंशन को समझता है। फिर MLLM प्लानर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके डिटेल्ड वीडियो स्केड्यूल बनाता है। ब्रांच वार्म अप एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, जहां मॉडल को पहले से ही थोड़ा ट्रेन किया जाता है ताकि वह सही से काम कर सके। सूडो लास्ट फ्रेम का मतलब है कि मॉडल वीडियो के लास्ट फ्रेम को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है, जिससे एनिमेशन स्मूथ और कंसिस्टेंट बनाता है, खासकर जब वीडियो लंबी होती है। बेंचमार्क टेबल के हिसाब से देखा जाए तो ओमनी ह्यूमन 1.5, जिसे वहां आवर्स लेबल दिया गया है, ऑडियो कंडीशनड कैरेक्टर एनिमेशंस बनाने में पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट साबित हुआ है। पोर्ट्रेट एनिमेशन टेस्ट में इसने सभी की मैट्रिक्स में सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। इसका इमेज क्वालिटी स्कोर IQA सबसे ऊंचा 3.817 है और ऑडियो स्पीच एरर ASE सिर्फ 2.663, सिंक्रोनाइजेशन एरर SYNC 5.053, इमेज रियलिज्म FID 31.320 और वीडियो रियलिज्म FVD 45.771 तक लोएस्ट रखा है। अब बात करें फुल बॉडी एनिमेशंस की, तो वहां भी ओमनी ह्यूमन 1.5 ने सबको पीछे छोड़ दिया है। IQA में इसे मिला है 4.144 का सबसे हाई स्कोर और साथ ही ASE सिर्फ 3.030, SYNC 7.243, FID 31.160 और FVD मात्र 27.642, यानी हर जगह टॉप परफॉर्मेंस। इन रिजल्ट से साफ पता चलता है कि ओमनी ह्यूमन 1.5 पोर्ट्रेट और फुल बॉडी कैरेक्टर वीडियोस दोनों के लिए अनमैच्ड है। ये न सिर्फ ज्यादा रियलिस्टिक और हाई क्वालिटी वीडियोस बनाता है, बल्कि लिप सिंक और मूवमेंट भी इतने नेचुरल हैं कि एक बार देखने पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये AI जनरेटेड है। सच कहूं तो ये रिजल्ट देखकर यही लगता है कि कैरेक्टर एनिमेशन में अब एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया है। अभी फिलहाल तो इसका कोड रिलीज नहीं हुआ है और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं लगता कि ये पब्लिक रिलीज होने वाला है, क्योंकि अगर ये ओपनली अवेलेबल हो गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकता है। इससे पहले वाला वर्जन हम लोग एक वेबसाइट के थ्रू इस्तेमाल करते थे, जिसका नाम था ड्रीमीना, और चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में ओमनी ह्यूमन 1.5 का एक्सेस भी शायद उसी तरह किसी वेब प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड ट्यूटोरियल जरूर बनाऊंगा, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसे प्रैक्टिकली समझ सकें। और हाँ, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो इसका ऑफिशियल पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर चेक करना। बिलीव मी, ये आने वाले समय में AI कैरेक्टर एनिमेशन की दुनिया कंप्लीटली बदलने वाला है। अब हमारे पास है नानो बनाना, जो गूगल द्वारा डेवलप किया गया अब तक का सबसे एडवांस्ड AI इमेज एडिटर है। गूगल जेमिनी के लिए स्पेशली बनाया गया ये अपडेटेड इमेज एडिटिंग मॉडल गूगल डीप माइंड खुद कहता है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट इमेज एडिटर है। इसका मेन फोकस है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी AI जनरेटेड इमेजेस में लोगों और पेट्स की कंसिस्टेंट आइडेंटिटी और नेचुरल लुक बनाए रखना। अब आप इमेजिन करो, एक ही फोटो में आप आउटफिट बदलो, हेयर स्टाइल बदलो, बैकग्राउंड स्विच करो या लोकेशन बदलो, लेकिन फिर भी वही पर्सन या पेट बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, बिना किसी डिस्टॉर्शन या अननेचुरल बदलाव के। इसके अलावा नानो बनाना मल्टी फोटो एडिटिंग भी कर सकता है। मतलब आप कई अलग अलग फोटोज को ब्लेंड कर सकते हो, एक इमेज से दूसरी में स्टाइल अप्लाई कर सकते हो और एक के बाद एक मल्टीपल एडिट्स करते रहो, फिर भी बाकी फोटो बिल्कुल अनटच्ड रहती है। और सबसे खास बात, इस मॉडल से बनाई या एडिट की गई हर इमेज में एक विजिबल वाटरमार्क और डिजिटल वाटरमार्क होगा, जो ये प्रूव करेगा कि वो AI जनरेटेड है। इससे एडिटिंग पावरफुल भी रहती है और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है।
सीधे शब्दों में कहें तो ये टूल फ्यूचर में AI इमेज एडिटिंग का कंप्लीट गेम चेंजर बनने वाला है। फिलहाल मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं जो आपको अगले 3 से 4 दिनों के अंदर मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि ये टूल कहां-कहां और किस तरह यूज किया जा सकता है। साथ ही मैंने इसे लीडिंग इमेज एडिटर्स जैसे क्वेन इमेज एडिट और फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव के साथ भी कंपेयर किया है ताकि आपको क्लियर समझ आए कि ये बाकी टूल्स से कितना आगे है। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। अब हमारे पास है हुन्युन वीडियो फोली। ये एक नया और पावरफुल फ्रेमवर्क है जो वीडियोस के लिए रियलिस्टिक और हाई क्वालिटी ऑडियो जनरेट करता है। ये एक टेक्स्ट वीडियो टू ऑडियो सिस्टम है जो ऐसे साउंड्स क्रिएट करता है जो वीडियो के विजुअल्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ परफेक्टली सिंक होते हैं। इसका मतलब है कि अब वीडियो टू ऑडियो जनरेशन में आने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है और ऑडियो बिल्कुल नेचुरल और कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट लगती है। चलिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये टूल बहुत सारे लीडिंग वीडियो टू ऑडियो जनरेटर मॉडल्स के साथ कंपेयर किया गया है जैसे MM ऑडियो या थिंक साउंड। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। जैसे कि अभी आपने दोनों एग्जांपल्स में देखा, हुन्युन वीडियो फोली का आउटपुट सभी मॉडल्स से कितना ज्यादा रियलिस्टिक और लाइफ लाइक था। चाहे वो विंड साउंड हो या फिर बैकग्राउंड साउंड, ये टूल हर वीडियो में एक नेचुरल इमोशन ऐड कर देता है। पर्सनली मुझे ये फीचर बहुत इंप्रेसिव लगा। अब AI जनरेटेड वीडियोस के लिए आप इजीली बैकग्राउंड साउंड्स जनरेट कर सकते हो और वो भी इतने रियलिस्टिक कि सुन के लगता ही नहीं कि ये AI ने जनरेट किया है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पेज पर अवेलेबल हैं। मैं यहाँ सब नहीं दिखा सकता, लेकिन मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां जाके आप एक बार जरूर चेक करें। हुन्युन वीडियो फोली मॉडल टेक्स्ट और वीडियो से हाई क्वालिटी सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो जनरेट करने के लिए एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क का यूज करता है। प्रोसेस 3 मेन इनपुट से शुरू होती है: टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, वीडियो और ऑडियो रेफरेंस। इन इनपुट्स को सबसे पहले स्पेशलाइज्ड इनकोडर्स प्रोसेस करते हैं: क्लैप टेक्स्ट एनकोडर, सिगलिब विजुअल एनकोडर और डार्क VAE एनकोडर, जो इन्हें एक शेयर्ड एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मॉडल का मेन पार्ट एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर है जिसमें यूनिमोडल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स और मल्टीमोडल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स दोनों शामिल हैं। यूनिमोडल ब्लॉक्स ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम्स को अलग अलग प्रोसेस करते हैं, जबकि मल्टीमोडल ब्लॉक्स तीनों सोर्सेज टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो की इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इस इंटीग्रेशन को और बेहतर बनाने के लिए सिंक्रोनाइजेशन फीचर्स और टाइम स्टेप एम्बेडिंग्स यूज किए जाते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि जनरेटेड ऑडियो विजुअल और टेक्सचुअल कंटेंट के साथ परफेक्टली अलाइंड हो। मॉडल एक प्री ट्रेन्ड ATST फ्रेम का यूज करता है जो अरी पे लॉस कैलकुलेट करता है, जिससे जनरेशन प्रोसेस स्टेबल रहे और आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव हो। अंत में मॉडल एक ऑडियो लेटेंट जनरेट करता है जिसे फिर DAC VAE डिकोडर की मदद से फाइनल ऑडियो वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बेंचमार्क टेबल्स के अनुसार हुन्युन वीडियो फोली मॉडल ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैट्रिक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस दिखाया है। क्लिंग ऑडियो इवल टेस्ट सेट पर आवर्स नाम से लेबल्ड मॉडल ने की मैट्रिक्स में सबसे कम स्कोर्स हासिल किए हैं, जैसे FD_PASST में 201.12 और DSync में 0.54, जो इसकी हाई क्वालिटी ऑडियो को परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के साथ जनरेट करने की क्षमता को दर्शाते हैं। इसी तरह VGG साउंड टेस्ट पर भी मॉडल ने 0.53 का सबसे कम DSync स्कोर अचीव किया, जिससे इसकी सुपीरियर परफॉर्मेंस और क्लियर हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम टेबल, जिसमें सब्जेक्टिव ह्यूमन इवैल्यूएशन शामिल हैं, दिखाता है कि हुन्युन वीडियो फोली को ह्यूमन रेटर्स से सबसे हाई मीन ओपिनियन स्कोर्स MOS मिले। इसे मिला 4.14 का MOS क्वालिटी स्कोर, 4.12 का MOS सिंक स्कोर और 4.15 का MOS T स्कोर।
इसका मतलब साफ है कि हुन्युन वीडियो फोली का जेनरेटेड ऑडियो न केवल ऑब्जेक्टिवली एक्यूरेट है बल्कि ह्यूमंस द्वारा भी सबसे ज्यादा नेचुरल, हाई क्वालिटी और परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड माना जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप चाहो तो इसे अपने पीसी पर इंस्टॉल करके आराम से यूज कर सकते हो, और वो भी अनलिमिटेड टाइम तक। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे एआई मॉडल्स चलाने के लिए हाई एंड जीपीयू की जरूरत होती है, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही अगर आप इसे अभी टेस्ट करना चाहते हो तो इसका हगिंग फेस स्पेस भी अवेलेबल है, जहां जाकर आप इसे फ्री में टेस्ट कर सकते हो। मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर चेक करना। नेक्स्ट में हमारे पास है One S2V, जिसका लेटेस्ट मॉडल हाल ही में रिलीज हुआ है। One S2V एक नया AI वीडियो जनरेशन मॉडल है जो सिर्फ एक स्टिल इमेज और ऑडियो ट्रैक से हाई क्वालिटी रियलिस्टिक वीडियोस बना सकता है। यह खास तौर पर फिल्म और टेलीविजन कंटेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स और प्रोफेशनल कैमरा वर्क जैसी एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। मॉडल फुल बॉडी और हाफ बॉडी कैरेक्टर्स दोनों जनरेट कर सकता है, जिससे यह प्रोफेशनल डायलॉग्स, सिंगिंग और परफॉर्मेंसेस के लिए परफेक्ट है। चलिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले यहां एक लड़की का इमेज दिया गया है और साथ में एक रेफरेंस ऑडियो भी दिया गया है। अब इसका आउटपुट देखें। Everybody wants to steal the wonder, but when the echoes fall and the dark surrounds, I'll find you where no light is found. तो देखा आपने, लगता है कि वही लड़की गा रही है। सच में यह फीचर बहुत ही ऑसम है। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। I have been second to Joe my whole life in everything. And I will not be the person you settle for just because you cannot have her. यहां आपने देखा कि जब औरत बोल रही थी, उसका एक्सप्रेशन, लिप्स मूवमेंट कितना रियलिस्टिक था और इमोशंस साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहे थे। पेज पर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। मैं सबको यहां नहीं दिखा सकता, इसलिए मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेक करना। One S2V मॉडल वीडियो बनाने के लिए 2 पार्ट पाइपलाइन का यूज करता है। सबसे पहले यह विजन इनपुट एक फोटो और ऑडियो इनपुट लेता है। विजन इनपुट को 3D एनकोडर के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और ऑडियो इनपुट को वेव टू वेक एनकोडर के थ्रू। ये एनकोडर्स विजुअल और ऑडियो फीचर्स निकालते हैं ताकि सिस्टम समझ सके कि इमेज में कौन से डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं और ऑडियो में कौन से क्यूज हैं। इसके बाद इन फीचर्स को मल्टीमोडल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स और वेटेड एवरेज लेयर्स में डाला जाता है। इस स्टेप में ऑडियो फीचर्स डायरेक्टली विजुअल फीचर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वीडियो और ऑडियो परफेक्टली सिंक हो सकें। फिर ये इन्फॉर्मेशन एक ऑडियो ब्लॉक में जाती है जो अटेंशन मैकेनिज्म का यूज करके मोशन लेटेंस को ऑडियो के हिसाब से रिफाइन करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कैरेक्टर के मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस ऑडियो के साथ बिल्कुल मैच करें। अंत में ये प्रोसेस लेटेंस को फाइनल वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह One S2V मॉडल सिर्फ एक सिंगल फोटो और एक ऑडियो से रियलिस्टिक और सिंक्रोनाइज्ड वीडियो जनरेट कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह मॉडल ऑडियो और विजुअल क्यूज को इंटेलिजेंटली कंबाइन करता है, जिससे रिजल्ट नेचुरल, एक्सप्रेसिव और हाई क्वालिटी लगता है, जैसे किसी प्रोफेशनल वीडियो प्रोडक्शन में बनाया गया हो। बेंचमार्क टेबल के अनुसार One S2V मेथड, जिसे आवर्स के रूप में लेबल किया गया है, दूसरे मेथड्स की तुलना में स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। यह टेबल कई अन्य मॉडल्स के साथ क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस प्रोवाइड करता है। आवर्स मेथड सभी की मैट्रिक्स में बेस्ट स्कोर्स हासिल करता है। इसका FID फ्रेचेट इंसेप्शन डिस्टेंस सबसे कम 15.66 है, जो हाई विजुअल क्वालिटी और रियलिज्म को दर्शाता है। इसके साथ ही इसका FVD फ्रेचेट वीडियो डिस्टेंस भी सबसे कम 129.57 है, जो वीडियो क्वालिटी की सुपीरियोरिटी दिखाता है। मॉडल ने SSIM स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी में 0.734 और PSNR पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो में 20.49 के हाईएस्ट स्कोर्स अचीव किए, जो इमेज क्वालिटी के महत्वपूर्ण मेजर्स हैं। सिंक्रोनाइजेशन और रियलिज्म में भी यह मॉडल आउटस्टैंडिंग है। CSIM कोसाइन सिमिलैरिटी में 0.677 के हाईएस्ट स्कोर और EFID इमोशन FID में 0.283 के लोएस्ट स्कोर के साथ। ये रिजल्ट्स स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि One S2V मॉडल इमेजेस और ऑडियो से हाई क्वालिटी, रियलिस्टिक और परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड वीडियोस जनरेट करने में बहुत इफेक्टिव है। सीधे शब्दों में कहें तो यह मॉडल विजुअल फिडेलिटी, मोशन रियलिज्म और ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन में अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देता है और प्रोफेशनल ग्रेड कंटेंट क्रिएशन के लिए एक पावरफुल AI टूल साबित होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि One S2V का कोड और सारे मॉडल्स गिटहब पर रिलीज हो चुके हैं। आप इसको डाउनलोड करके अपने पीसी पर आराम से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। अगर आप इसको अभी टेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए 2 जगह अवेलेबल हैं। सबसे पहले पेज पर हगिंग फेस स्पेस दिया गया है, जहां आप इसको फ्री में अभी यूज कर सकते हो।
ध्यान रखो, वीडियोस जनरेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरी जगह आप इसको वान की ऑफिशियल साइट wan.video के एवेटार सेक्शन में भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं। मैंने जब इसको एक्सटेंसिवली टेस्ट किया तो ये इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। स्पेशली हिंदी में आउटपुट बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं था और जनरेशन काफी वीक था। तो ये एक हेड्स अप है, अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो और खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर चेक करना। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं AI की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, AI गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।